तो आज का विषय हमारा अग्निवास और शिववास समझना। क्या है? अग्निवास और तुम्हें बोलना भी तो है और समझना तुम्हें ही है। तो अग्निवास और शिववास यानी कि शिव से संबंधित कोई भी हम रुद्राभिषेक, शिव पूजन आदि करते हैं तो उसके लिए क्या देखा जाता है? और अग्नि, कोई भी हम सकाम कर्म करते हैं तो उसके लिए क्या देखा जाता है? अग्निवास। कोई भी शुभ कार्य के लिए अग्निवास देखना चाहिए। तो सबसे पहले अग्निवास देखने के लिए हम तिथि प्लस वार, उसमें धन कर देंगे 1 और बराबर फिर 4 का भाग देंगे। कितने का भाग देना है? 4 का। देने से यदि शेष 0 और 3 आता है, कितना आता है? 0 3 शेष आए तो अग्नि का वास कहाँ होगा? अग्निवास कहाँ होगा? पृथ्वी पर होगा। 1 शेष आने पर क्या होगा? आकाश में। तो पृथ्वी पर वास होने से ये क्या माना जाता है? शुभ माना जाएगा। और आकाश में होने पर और पाताल में होने पर अशुभ माना जाएगा। यानी कि धन हानि या मृत्यु सूचक इसको लिख सकते हैं। इन दोनों को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो अशुभ। क्या कहेंगे? तो हमारा शेष कितना आना चाहिए? 0 और 3 आना चाहिए। अब यहाँ हमने तिथि संख्या जोड़नी है। जैसे आज तिथि होगी कोई भी बार, फिर प्लस 1 करेंगे तो तिथियों की जो संख्या जोड़ी जाएगी इसमें लिखना पड़ेगा यदि कृष्ण पक्ष हो तो 15 दिन शुक्ल पक्ष के जोड़े जाएंगे। शुक्ल पक्ष के जोड़े जाएंगे। ये इसलिए लिखना पड़ रहा है कम शब्दों में हम अधिक समझ पाए। ठीक है, नियम से लिखोगे तो फिर तो लंबा आएगा नियम लिखने पे। यहाँ दोनों काम हो गए, यानी कि नियम भी लिख गया और हमें अंक भी समझ में आ गए कि अग्निवास के लिए क्या करना पड़ता है। तिथि संख्या जोड़ के, उसमें वार संख्या जोड़ के, उसमें 1 और जोड़ें, सभी संख्याओं में कितने का भाग देना है? यदि शेष 0 और 3 आए तो अग्नि का वास कहाँ होता है? 1 आए तो और 2 आए तो पाताल में। तो अब हम ये देखेंगे, ये लिखा हमने यदि कृष्ण पक्ष हो तो अभी वर्तमान समय में कौन सा पक्ष चल रहा है और आज कौन सी तिथि है? तो इसको मिटा सकते हैं। अब मिटा देते हैं ना? ठीक है, यह है। तो अब तिथि हमारी, अगर केवल शुक्ल पक्ष की तिथि त्रयोदशी होती, क्या होती? त्रयोदशी होती। तो हम त्रयोदशी में आज कौन सा वार है? मंगलवार है। अच्छा, रविवार, वारों की गणना रविवार से होती है या की जाती है। यह मैटर है वार की गणना का। और तिथियों की गणना होती है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। इसीलिए हमने बोला कि यह है कृष्ण पक्ष। अभी वर्तमान समय में कौन सा पक्ष है? तो कृष्ण पक्ष की है त्रयोदशी। क्या है? तो शुक्ल पक्ष के 15 दिन ऐसे ही जोड़ दिए जाएंगे। पिछले कृष्ण पक्ष होने से 15 दिन शुक्ल पक्ष के जुड़ते हैं। यदि शुक्ल पक्ष की ही यह पंचमी या त्रयोदशी तिथि होती तो केवल 13 ही जोड़ते, फिर 15 नहीं जोड़ते। तो अब कृष्ण पक्ष होने से हम क्या करेंगे? 15 दिन भी जोड़ देंगे। त्रयोदशी ये तिथि हो गई, ये केवल तिथि हो गई इतनी। इतना मैटर किसका हो गया? तिथि का। अब है वार, प्लस कर दिया हमने। वार कौन सा है आज? रविवार होने से 1, सोमवार होने से 2, इस तरह से। मंगलवार होने से कितना लिखेंगे? 3, फिर और 1 कर देंगे। अब एक संख्या 1 और जोड़ देंगे बराबर।
तो 13 दूना 26 और 2 28, 28 और 3 31, 31 और 1 32 हो गया। और भाग कितने का देना है? 4 का। 4 अठा 32, हम 4 का भाग दे रहे हैं ना। 8 बार चला गया, शेष कितना आया? 0। इसका मतलब 0 या 3 आता तो अग्नि का वास कहाँ होता? पृथ्वी पर। इतना ही है। और पृथ्वी पर होने से यह क्या माना गया आज? शुभ। तो आज हवन कर सकते हैं कोई अगर इस भाव से करे तो। आज की जो ये केवल क्या था, हमने अपनी तो कोई राशि या अपने कोई नक्षत्र या किसी व्यक्ति के विशेष नक्षत्र राशि से इसको निकाला नहीं है। यहाँ पर केवल किसकी शुद्धि हो रही है? तिथि की, वार की तो शुद्धि है। तिथि और वार की शुद्धि में जो अग्निवास का नियम था उसको लगा के हमने देख लिया कि 0 और 3 आने से शुभ माना गया। तो 0 ही तो आया शेष, या फिर 3 आता तो शुभ ही तो है। तो आज अग्नि का वास पृथ्वी पर होने से यह शुभ माना गया, तो आज हवन हो सकता है। ये तो थी हमारी अग्निवास के लिए किसी सकाम कर्म को करने के लिए। यदि हम अन्य किसी कार्य को करते हैं उसके लिए हम चंद्र शुद्धि भी देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? चंद्र शुद्धि भी देखी जाती है। वो विषय फिर अगले सत्र पे रखेंगे। इतना ही है कि अगर 0 3 आए तो पृथ्वी पर, 1 आए तो आकाश में और 2 आए तो बस। ये था अग्निवास। समझ में आ गया क्या क्या था? तिथि संख्या प्लस जोड़कर 4 का भाग दे देना ये। और यदि शेष 0 3 आए तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा। तो आज है ऐसे ही तुम सबके लिए उदाहरण दे देते हैं। शुक्ल पक्ष का, इसको बना के लाना घर से, है ना। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अब आएगी ना, पंचांग में देख लेना और उस दिन पंचमी तिथि का अग्निवास निकाल के लाना। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया सबके लिए। इसको मिटा दें। अब अगला आता है हमारा शिववास। क्या आता है? अग्निवास में तो केवल क्या करना था? तिथि संख्या में वार संख्या जोड़ के 1 और जोड़ना था। और शिववास में क्या करना है? तिथि को दुगना करना है। क्या करना है? तिथि को दुगना कर उसमें 5 संख्या और जोड़ें। कितनी संख्या जोड़नी है? ये समझ में आ पा रही है तुम्हें लेख? ये समझ में आ रहा है कुछ? तिथि संख्या को क्या करना है? अब तिथि संख्या यदि शुक्ल पक्ष होता तो त्रयोदशी होती माना जाए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी होती तो 13 दूना क्या करते हैं? 26 करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, दुगना कर 5 संख्या और जोड़ें, उसमें 7 का भाग दें। उसमें कितने का भाग दें? 7 का भाग दें। अभी इसमें पता चल जाएगा राघव। 7 का भाग देने से अगर 1 शेष आए तो शिव का वास कहाँ होता है? कैलाश में। कहाँ होता है? और 2 शेष आए तो और 3 शेष आए तो नंदी पर बैठना, वृषारूढ़। अब ये 1 2 3 अग्निवास में पता क्या था? अग्निवास में था 0 और 3 आए तो क्या होता है? शुभ होता है। और यहाँ भी शिववास में अगर निकालेंगे तुम्हारा भाग देने के बाद, अभी भाग देना सिखाएंगे कैसे देते हैं। तिथि और ये संख्या को दुगनी करके 5 संख्या जोड़ के रखी थी। 7 का भाग देने से शेष 1 2 3 अगर आता है तो शिव का वास क्या माना जाएगा? शुभ। इन 3 स्थानों में शिव का वास शुभ होता है। तो हम शिव से संबंधित कोई भी पूजन, रुद्राभिषेक, षडंग रुद्राभिषेक यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर और भी आएंगे। 3 तक तो लिख दिया ना वृषारूढ़। अब देखो, अब आगे 4 शेष आता है। तो 4 में क्या कहाँ होते हैं शिव जी? सभायाम। कोई व्यक्ति अगर सभा में बैठा हो और तुम उससे कुछ पूछो या प्रश्न पूछोगे तो व्यक्ति अभी समय न होने के कारण तुम्हें अगला समय बताएगा कि हम इस समय क्या है? व्यस्तता में हैं।
तो यही समझो कि कोई अगर सभा में है और हम शिव से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उन तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये एक शिव वास के लिए ही है, शिव पूजन के लिए अशुभ हो गया। ये 4 से लेकर के 6 तक क्या माना जाता है? अशुभ। 5 शेष आए तो इनका वास कहाँ होता है? या फिर ज्ञान बेला, है ना। और 6 आए तो क्रीड़ा या, और 0 शेष आए तो, क्योंकि 7 तो शेष आएगा नहीं, भाग ही हम 7 से दे रहे हैं। भाग कितने से दे रहे हैं? 7 से दे रहे हैं। तो 0 शेष आएगा तो शिव का वास होता है स्मशान में, स्मशान में। अब 4, 5, 6 और 0 ये क्या माने गए? अशुभ। अगर इतना शेष आता है तुम्हें क्या करने से? तिथि को दुगना करने से और 5 का भाग देने से, 5 को जोड़कर 7 का भाग देने से। यदि 4, 5, 6 और 0 अगर शेष आ रहा है तो इसका मतलब शिववास हमारा अशुभ हो रहा है। क्या हो रहा है? अशुभ। और 1, 2, 3 आने पर क्या माना जाएगा? शुभ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शुभ माना जाएगा। अब हम आज की जो तिथि है हमारी, कौन सी तिथि है? त्रयोदशी तिथि है। हम आज का शिववास निकालेंगे। जैसे आज का अग्निवास निकाला था ऐसे ही आज का क्या निकालेंगे? शिववास निकालेंगे। समझ में आ रहा है? राधे, इसको मिटा दें इतने में, इसको लिख सकते हो। 1 शेष आए तो कैलाश में, 2 शेष आए तो, और 3 शेष में, 4 में, इस तरह से शेष लिख लो। जोड़ें और 7 का भाग दें। अब आज की तिथि है हमारी त्रयोदशी। जैसे हमने अग्निवास में कृष्ण पक्ष होने से इस पे 15 दिन जोड़े थे। क्या जोड़े थे? ऐसे ही इसमें भी जोड़ देंगे, भले तिथि को एक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि तुमने देखा होगा पंचांग में शुक्ल पक्ष होता है तो उसमें लिखा रहता है 1 से लेकर 15 तक लिखा होता है। फिर कृष्ण पक्ष होता है तो 1 से लेकर 30, लास्ट में 30 लिखा होता है। तो इसका मतलब यहाँ से मास शुरू होता है 30 तक पूरा होता है। 15 दिन इसके और 15 दिन इसके, इसीलिए यहाँ 15 दिन जोड़े जा रहे हैं। अब ये 13 दूना 26 और 2 28, इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया? केवल तिथि जोड़ के 28 है। और यहाँ क्या लिख रखा? तिथि को। अब ये तिथि बन गई हमारी। और 28 दूना कितना होता है? 48, 56। 28 दूना, गलत है? सही है। 8 दूना 16 और 2 दूना 4 और 1 5। अब ये हो गया, इसको मिटा दें अब, ठीक है, आ जाएगा सब समझ में, विशेष चिंता की बात नहीं है। तो ये लिख दिया 56। इस 56 में कितना और जोड़ना है? 5। इसी नियम से चलना तुम भी, है ना। इसमें 5 और जोड़ देना, भले कितना ही आ जाए। 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61। और भाग कितने का देना है? 7 का। 7 7 49, 7 8 56 और 7 नमा 7 8 8 7 56। अगर 9 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो हमें भाग हमेशा कम तक देना है। क्या देना है? 8 ही बार भाग जाएगा। ये अंक लिख दिए हमने। कितना लिखे हैं यहाँ पर? अब देखो, जितना 5 जोड़ा था 5 शेष भी आ गया, क्योंकि 56 56 यहाँ भी आ गया। इस तरह से समझ जाओ कि आज जो शिववास होगा तो वो संख्या कितनी हो गई? 5। तो 5 शेष आने पर शिव का वास कहाँ माना जाएगा? ज्ञान बेला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ज्ञान बेलाया। अब ज्ञान बेला हो, चाहे भोजनालय हो, चाहे औषधालय हो,
4 से लेकर के 5, 6 और 0 शेष आने पर यह क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। बस, तो 5 आने पर भी हम शिव से संबंधित आज कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। वैसे तो त्रयोदशी और चतुर्दशी को शिव का ही पूजन होता है, वो दूसरा मैटर है। यहाँ शिव के लिए हम देख रहे हैं। अब इतना जो गुणा भाग है, किसी तिथि को तुमने दुगना किया या जो भी इसमें जोड़े संख्या भाग भी दिया, ये ना करने से बढ़िया अब हम लिख देंगे शुक्ल पक्ष की शुभ तिथियां और कृष्ण पक्ष की शुभ तिथियां, दोनों शुभ तिथियां जिसमें शिववास पहले से ही निकाला गया है, जिसमें पहले से शिववास निकाला गया है, वो तिथियां हम लिख देते हैं। जिससे फिर तुमने ये सब कुछ नहीं देखना है, ऐसा कुछ नहीं जोड़ना है, केवल देख लेनी है कि शुक्ल पक्ष की कौन कौन सी तिथि में शिववास होता है और कृष्ण पक्ष की कौन कौन सी तिथि में शिववास होता है। ठीक है, वो तिथियां लिख दें। ठीक है, तो आज जो त्रयोदशी तिथि थी कृष्ण पक्ष की, उसमें शिववास है? नहीं है। अब देखो हम तुम्हें तिथियां लिखाते हैं, इतना ही मैटर है, 1 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो आज हम केवल क्या समझे अग्निवास और फिर कल से वर्ण वस्य यानी अष्टवकुट, मांगलिक विचार आदि त्रिबल शुद्धि विचार भी इसको समझेंगे। और अब देखते हैं शुक्ल पक्ष की कौन कौन सी तिथि है और कृष्ण की कौन कौन सी है। तो राघव, शुक्ल पक्ष की क्या है? द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी। अब कृष्ण पक्ष की कौन कौन सी है? प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी और द्वादशी। अभी जो हमने ये जितनी देर से तुम किसी तिथि को भाग दे रहे थे, क्या दे रहे थे? भाग देना। उसके बाद ये सब तिथि को दुगना करना, भाग देना, शेष में कुछ जोड़ना, जो भी था उतना न करने से बढ़िया है कि आज जो भी पक्षों की जो भी तिथियां होंगी, इन वासों में शिववास होता है, इन तिथियों में शिववास इसमें लिख देंगे लास्ट में अन्य में नहीं, अन्य में नहीं, अपनी भाषा में लिख सकते हो इसके आगे इन तिथियों में शिववास रहता है। ये सरलता मिल गई कि तुम्हें नहीं मिली? मिल गई ना? इन तिथियों में शिववास रहता है, अपनी भाषा में लिख देना जैसे जैसे पढ़ सकते हो। शिववास रहता है, रहता है और अन्य में नहीं। ये लो, अन्य में नहीं। तो अब पता चला कि शुक्ल पक्ष में कौन कौन सी तिथि है? द्वितीया, और कृष्ण पक्ष में अब हम अभी कृष्ण पक्ष की, इससे पहले अभी कुछ क्षण पहले क्या निकाल रहे थे? त्रयोदशी की। क्या हमारा त्रयोदशी में शिववास निकला था? नहीं निकला था। तो त्रयोदशी में क्या यहाँ कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि लिखी है? नहीं लिखी है। ऐसे ही समझ जाओ। यदि हम द्वादशी का निकालेंगे ना, तो हमारा शेष कितना आएगा? 1, 2 या फिर 3 आएगा। इसका मतलब शुभ है, इसलिए द्वादशी तिथि आई है। उदाहरण के लिए बना दें, अभी बना दें, देख के तुम्हें लग रहा होगा कि कहीं गलत तो नहीं है अंक। बना दें, बना देते हैं। बस ये लास्ट है, ठीक है। माना जाए आज से 1 दिन पहले कल का ही हम निकालते हैं। क्या तिथि लिख दी हमने? द्वादशी, क्योंकि उसमें तो लिखा है ना कृष्ण पक्ष की द्वादशी को शिववास है। उदाहरण देते हैं, देखो दुगना भी करना है इसको। द्वादशी है, सबसे पहले तो इसमें जोड़ना है 15, इसको मत भूलना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सीधे द्वादशी को ही दुगना कर दिया। तो 12 दूना 24 और 3 27, यानी कि जोड़ दिया ना हमने, 27 हो गया। तो तिथि को दुगना करेंगे, 27 दूना शुद्ध काम करना चाहिए। 54 और 5 59 हो गया ये। तो भाग कितने का देना था? 7 का भाग देना। 8 7 7 8 56, शेष कितना आया?
3 है। और हमने क्या बोला था, 0 0 नहीं, हमने बोला था 1 2 3। ये अगर शेष आते हैं, एक में कहाँ था वास, ये तो तुम्हें पता चल गया कहाँ कहाँ वास थे। फिर बाद में यही पता चल जाता है कि 1 2 3 आने पर शिववास शुभ माना गया है। क्या माना गया है? बस इतना ही था। इसका मतलब 3 आने से वो द्वादशी तिथि हमारी कृष्ण पक्ष की शुभ है ना शिववास के लिए। किसी को बताओगे तो इतना निकालना होगा, उससे अच्छा हम वो तिथियों को याद कर लें जो अभी लिखी गई है। बाकी चर्चा कल। जय श्री राधे। राघव तुम भूल गए क्या तुम्हें करना था?